हेलो दोस्तों, लुसेंट हिंदी जीके के निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का चौथा पार्ट दोस्तों, इससे पहले भी 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाले दोस्तों आपको 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परि प्लस आवरण है संधि विच्छेद पर्यावरण का। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट है, जो पहले कभी न हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे अभूतपूर्व कहेंगे, जो पहले कभी न हुआ हो। नेक्स्ट है, जो कहा न जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय कहेंगे उसे, एक शब्द में जो कहा न जा सके। नेक्स्ट है, समय की दृष्टि से अनुकूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, इसे समयानुकूल कहेंगे, समय की दृष्टि से अनुकूल को। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे एक शब्द में सर्वज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट है, जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम सुग्रीव कहेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर है। नेक्स्ट है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो इसको बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, दंपति बोलेंगे पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे नवीनीकरण कहेंगे, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे दावा नल कहेंगे, जंगल में लगने वाली आग को। क्वेश्चन है, प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे उत्तरापेशी कहेंगे। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क होगा ज्येष्ठ का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, गमन का विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगमन होगा गमन का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, अवनी का विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंबर है अवनी का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, हे का विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राह है हे का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री है श्री गणेश का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, अथ का विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इति है अथ का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुधा है अमीय का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रत्न गर्भा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाष धातु से बना हुआ है भाषा शब्द। नेक्स्ट है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्ध होता है तरुण का
विपरीतार्थक शब्द। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बसंत है पतझड़ का विपरीत शब्द। नेक्स्ट है, ग्रीष्म में कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि है ग्रीष शब्द में। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क और ग है अल्प प्राण वर्ण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्राण जो शब्द है वह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पुण्य है वह अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निशान और चिन्ह, ये युग्म गलत है। नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संधि 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुषुप्ति है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्रोत है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट है, सिरतोड़ में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्म तत्पुरुष समास है सिरतोड़ में। नेक्स्ट है, महात्मा में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास है महात्मा में। नेक्स्ट है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द अलंकार है जो कि अलंकार का भेद है। नेक्स्ट है, अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 भेद होते हैं अर्थ अलंकार के। नेक्स्ट है, इनमें से रस के कौन सा भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करुण है जो कि रस का भेद है। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ है जो कि मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क और ग है जो कि अल्प प्राण वर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न है नासिक्य व्यंजन। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोग गहा वर्ण कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग और अह है अयोगवाह वर्ण। नेक्स्ट है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्वत्व व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में है द्वित्वत्व व्यंजन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म है जो कि घोष वर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब है जो कि अमानक वर्ण है। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 52 है हिंदी में वर्णों की संख्या। नेक्स्ट है, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है
श ध्वनि। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किस वर्गों के संयोग से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय और अण के संयोग से बना हुआ है ज्ञ वर्ण। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स है, जो कि अघोष वर्ण है। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठ है, जो कि घ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें अकारांत शब्द कहते हैं जिनके अंत में अ आता है। नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरह उपसर्ग है पुरोहित में। नेक्स्ट है अवनत शब्द में उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अव उपसर्ग है अवनत शब्द में। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें ई प्रत्यय है सावधानी में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बचपन है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है शिव का विशेषण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव है, शिव का विशेषण। नेक्स्ट है भूतकाल के कितने भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद है भूतकाल के। नेक्स्ट है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, से है अपादान कारक की विभक्ति। नेक्स्ट है यथार्थ में कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि है यथार्थ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा है, जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है मतेके में कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि है मतेके में। नेक्स्ट है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुरूपीय भाषा है हिंदी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृपा है, जो कि शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है जाके पांव फटे न बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट है जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी साथी एक जैसे, ये अर्थ है जस दुल्हा तन बनी बारात। नेक्स्ट है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें बे उपसर्ग है। नेक्स्ट है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आव प्रत्यय है बहाव शब्द में। नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें पुरह उपसर्ग है पुरोहित में। नेक्स्ट है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लावा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है। इसके अलावा दिखावा, बुलावा, चढ़ावा, इन तीनों के अंदर ही आवा प्रत्यय है। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
उपकार के अंदर हुआ है उपसर्ग का प्रयोग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक शब्द में हुआ है प्रत्यय का प्रयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जादूगर शब्द में लगा हुआ है प्रत्यय। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपकार में हुआ है। नेक्स्ट है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरुपसर्ग है निर्वाह शब्द में। नेक्स्ट है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी भी शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। नेक्स्ट है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिर उपसर्ग है चिरायु शब्द में। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेस जो शब्द है उसमें समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयादि संधि है पवित्र शब्द में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्गम है जिसमें तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द है पाठशाला। नेक्स्ट है, क वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क प्लस ए के योग से बना है क वर्ण। नेक्स्ट है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि के प्रकार है ऊष्म और संयुक्त। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है, श कौन सा व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म व्यंजन है श। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकूल शब्द है जिसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारी शब्द है जिसमें लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, बुद्धिमान शब्द है जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहुंच शब्द में है चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां। नेक्स्ट है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो डैश है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा शब्द को बनाया गया है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभा शब्द है
जो कि समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिलास शब्द है जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कोमा है वह एक अल्प विराम चिन्ह होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सेमीकोलन होता है वह एक अर्ध विराम चिन्ह होता है, और लघु विराम कैसा होता है? लघु विराम में एक छोटा सा कोमा होता है। नेक्स्ट है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक विस्मयबोधक वाक्य है। नेक्स्ट है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये इसका संयुक्त वाक्य बनेगा।